वेदांत साने लगभग 30 साल का एक नया शादीशुदा नौजवान। शादी को मुश्किल से 1 साल हुआ होगा। उसकी पत्नी आरती थोड़ी झगड़ालू, हर बात में उसे अपनी ही बात सही करनी होती। उसमें उसका पजेसिव स्वभाव, ऊपर से घर में कोई दूसरा समझदार इंसान नहीं। ये दोनों ही कुछ हद तक नासमझ स्वभाव के आज भी किसी ऐसे ही फालतू कारण पर झगड़ा हुआ होगा। रात के 10 बजे के आसपास वेदांत घर से बाहर निकला था। सड़क पर कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर नहीं था। उसके दिमाग में आग लगी हुई थी। उसका और उसकी पत्नी आरती का झगड़ा हुआ था। मतलब वैसे ये कुछ नया नहीं था। झगड़े तो रोज के थे, लेकिन आज शायद कुछ ज्यादा ही बहस हुई होगी। इसलिए दिमाग खराब होने से वेदांत घर से बाहर निकल गया था। वह सड़क पर तेजी से चल रहा था, लेकिन उसे कोई दिशा नहीं थी। कहाँ जाना है ऐसा कुछ तय नहीं था। वह दरअसल इन झगड़ों से दूर जाने के लिए निकला था, लेकिन झगड़ा तो उसके दिमाग में था। ये शायद उसे पता नहीं चला होगा। इसलिए घर से अच्छा खासा 1 किलोमीटर दूर आकर भी वह अभी भी मेंटली वहीं था। मुंह से स्पष्ट बड़बड़ाता हुआ वह उस निर्जन सड़क पर चल रहा था। अब हवा में हल्की ठंडक महसूस होने लगी थी। सड़क पर आने जाने वाले इक्का दुक्का वाहनों को छोड़कर सड़क निर्जन थी। लेकिन इन सब पर ध्यान देने के लिए वेदांत होश में कहाँ था। अपनी ही धुन में वह चल रहा था। घर से वह अच्छा खासा 1.5-2 किलोमीटर दूर आ गया होगा। शहर की बस्ती से दूर होते हुए अब उसके कदम समुद्र तट की ओर मुड़ गए। सड़क छोड़कर वह अनजाने में किनारे की ओर मुड़ गया। वहां लगा हुआ ऊंचा गोल दीपक सिर्फ एक टिमटिमाता उजाला फेंक रहा था। शायद वह खराब हो गया होगा, इसलिए सड़क छोड़कर किनारे की ओर खिसकते हुए अंधेरा और गहरा होने का आभास हो रहा था। झागदार लहरें भले ही दिख नहीं रही थी, लेकिन लहरों की खड़खड़ाहट आगे बढ़ते हुए और तेज लग रही थी। और तभी वह रुक गया। उसके दिमाग में तब से चल रहा विचारों का चक्र रुक गया और उसकी जगह डर ने ले ली। उसे समझ आया कि वह गुस्से में एक गलत जगह पर आ गया है। भले ही वह इस शहर में 1 साल पहले आया था, लेकिन इस किनारे के बारे में उसने सुना था। यह किनारा हॉन्टेड बीच के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ कई लोगों ने आत्महत्याएं की थीं, ऐसा उसने सुन रखा था। ऐसी भूतों वाली बातों पर उसका विश्वास नहीं था, लेकिन उस घने अंधेरे में मन के एक कोने में डर घर करने लगा था। तभी उसका ध्यान किनारे से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित लाइट हाउस पर गया। इतनी दूर होकर भी वह लाइट हाउस अस्पष्ट ही सही, लेकिन दिख रहा था। उसके ऊपरी सिरे पर लगा प्रकाश पुंज का दीपक अच्छी हालत में था और वह तेज रोशनी फेंकते हुए घूम रहा था। वेदांत को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वह लाइट हाउस इस्तेमाल में था। वैसे वह दिन में इस किनारे पर कई बार आया था, लेकिन रात में आने का यह पहला मौका था। उस लाइट हाउस का तेज प्रकाश गोल घूमते हुए वेदांत के बैठने की जगह से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूर से आने के कारण उसकी तीव्रता कम लग रही थी। किनारे और कुछ हद तक समुद्र के पानी पर घूमता हुआ वह लाइट हाउस का प्रकाश तेजी से आगे बढ़ रहा था। पूरा एक चक्कर लगाकर वापस वेदांत के पास लौटने में उस प्रकाश को लगभग 3 मिनट लग रहे थे। अंधेरे उजाले का यह खेल देखते हुए वेदांत वहीं बैठा रहा। उसे इसमें मजा आ रहा होगा। उसके मन का डर भी कुछ कम हो गया था। वह लाइट हाउस का प्रकाश किनारे पर घूमकर जाते हुए उसने एक बार किनारा देखा। वहां कोई जीव भी नहीं था। वेदांत अब उस भयानक वातावरण का कुछ हद तक आदी हो गया था, क्योंकि वहां एक शांति थी जो उसे घर पर नहीं मिल रही थी। और ये हॉन्टेड बीच वगैरह सिर्फ अफवाहें ही होंगी, अब उसे यकीन होने लगा था। धीमी बहती ठंडी हवा उसे मोहित कर रही थी। काफी दिनों बाद वह ऐसा अकेला था। उसे मानो अपनी ही कंपनी पसंद आने लगी थी। आसमान में तारों की महफिल देखते हुए ठंडी हवा में वह बैठा था। समुद्र की लहरों के अलावा बाकी किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। और तभी समुद्र की ओर मुंह करके बैठे वेदांत को सड़क की ओर से अचानक एक पुरुष की आवाज आई। कौन है? कौन है वहां? पीछे के अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लगभग 20 फीट की दूरी पर एक लंबी मानवीय आकृति खड़ी थी। वेदांत उस घटना से कुछ हद तक चौंक गया और लगभग चिल्ला ही पड़ा। आप कौन?
उस पर उस आकृति की आवाज़ आई, मैं रिक्शा वाला, वो देखिए वहाँ मेरी रिक्शा खड़ी है, लेकिन आप अकेले ही अंधेरे में क्यों बैठे हैं? मैं रिक्शा खड़ी करके पेशाब करने उतरा और उस लाइट हाउस की रोशनी में आप दिखे, क्यों रुके हैं यहाँ? ये किनारा अच्छा नहीं है, आपको पता नहीं लगता। बेकार में मत रुकिए, निकलिए घर की तरफ। उस रिक्शा वाले का इरादा अच्छा था, लेकिन वेदांत को अपनी तंद्रा भंग होने पर गुस्सा आया होगा। उसने कुछ बदतमीजी भरे लहजे में जवाब दिया, ये देखिए, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आप यहाँ से चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, और अच्छा बुरा मैं अपना देख लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। उस पर वह रिक्शा वाला चिड़चिड़ी आवाज में बोला, गलती हो गई, भलाई का जमाना नहीं रहा राव, बैठिए रात भर यहीं। और वह धीरे धीरे चलता हुआ निकल गया। चलने की गति से वह एक बूढ़ा आदमी लग रहा था। धीरे धीरे चलता हुआ वह अपनी रिक्शा के पास पहुंचा। सड़क पर खड़ी अपनी रिक्शा में बैठकर उसने हैंडल खींचा और तेजी से वहां से निकल गया। गर्दन पीछे घुमाकर वेदांत ये सब देख रहा था और वह खुद से ही बड़बड़ाया, देखेगा तो अक्ल बांटता फिर रहा है, इतनी शौक है तो जरा मेरी बीवी को दे दो, अक्ल कहो तो। कुछ पल विचलित होने के बाद वह फिर से उस गोल घूमती रोशनी का पीछा करने लगा। रात के 12 बज चुके थे। अब हवा में काफी ठंडक महसूस हो रही थी। सड़क पर नजर डालने पर अब इक्का दुक्का वाहन भी नजर नहीं आ रहे थे। पूरा शहर ही गहरी नींद में सो गया था, ऐसा आभास हो रहा था। वेदांत अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था और तभी लाइट हाउस का प्रकाश किनारे से उसकी ओर आने लगा। अनजाने में उसका ध्यान उस रोशनी की ओर गया। किनारे से सर सर करते हुए वह रोशनी उसकी ओर आ रही थी और अचानक उस रोशनी में उसे कुछ आता हुआ आभास हुआ। कुछ था अजीब आकार का और अचानक वह गायब भी हो गया। उसने ठीक क्या देखा? वाकई कुछ था भी या सिर्फ भ्रम था? वेदांत मानो बैठे बैठे ही जम गया। उसका सिर सुन्न हो गया होगा। उसने मोबाइल की टॉर्च चालू की और उस दिशा में देखने लगा। किनारा शांत था। उसे यकीन हो गया कि उसे सिर्फ भ्रम हुआ था। और तभी आगे बढ़ते हुए लाइट हाउस की रोशनी में उसे पानी में कोई डूबता हुआ दिखा। बचाओ, बचाओ, ऐसी आवाज आने लगी। हल्की रोशनी में वह एक महिला होगी, ऐसा अंदाजा वेदांत ने पहले ही लगा लिया था और अब इस आवाज से उसे यकीन हो गया था। ठीक महिला ही होगी या कोई और? छे क्या सोच रहा हूं मैं? महिला ही होगी वह, भूत थोड़ी आएंगे। तब से आराम से बैठे हैं हम, यहाँ कोई खतरा नहीं है। निश्चित रूप से यह महिला मेरी तरह किसी से झगड़कर घर से निकलकर आई होगी। बेचारी हल्की दिमाग की होगी, इसलिए ऐसा चरम कदम उठाया होगा, लेकिन अब डर गई होगी। इंसान चाहे जितनी भी आत्महत्या करने की सोचे, शरीर आखिर तक अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करता ही है। तभी उस महिला की आवाज तेज होने लगी, अरे यार, हम यहाँ समय बर्बाद करेंगे और वह बेचारी वहां मर जाएगी। सोचते हुए वेदांत उठा और वह उस महिला की ओर दौड़ा। अंधेरे के आदी हो चुके उसकी आंखों को उस महिला की छटपटाहट अस्पष्ट दिख रही होगी। वह अब पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगा। उस महिला की आवाज अब और तेज होने लगी। वेदांत अब छाती तक पानी में पहुंच गया था। हर लहर के साथ वह काफी हिचकोले खा रहा था। वह महिला लगभग 5 फीट की दूरी पर गटांग डुबकी ले रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी। और तभी लाइट हाउस का उजाला उन दोनों पर से गुजरने लगा और सामने का दृश्य देखकर वेदांत का दिल धड़क गया। उन 5-6 सेकंड के प्रकाश पुंज में उसने देखा, उसके सामने पानी में डूब रही वह महिला अब उसकी ओर देखकर हंस रही थी। उसका पूरा शरीर शैवाल लगा हुआ और पानी से फूला हुआ लग रहा था। उस फूले हुए शरीर पर जगह जगह जख्म होंगे। और अब वह महिला अंधेरे में उस पानी में स्थिर खड़ी थी। लाइट हाउस का उजाला कब का निकल गया था। यह विभत्स नजारा देखकर वेदांत का सारा शरीर उस ठंडे पानी में भी गर्म हो गया। उसके कान गर्म होने लगे, माथे पर पसीना जमा हो गया और मौके की नजाकत को भांपते हुए उसने तेजी से कदम पीछे मोड़े।
लेकिन ये क्या? वह महिला अब उसके ठीक पीछे बिल्कुल बिल्कुल 1 फुट पर खड़ी थी। वेदांत को कुछ समझ आता इससे पहले वह उस ठंडे पानी में नीचे खींच लिया गया। उस शैतानी ताकत के आगे उसका विरोध बिल्कुल बेमानी साबित हो रहा था और अगले कुछ ही क्षणों में वेदांत को चिरनिद्रा प्राप्त हुई। सुबह बीच पर जॉगिंग के लिए आए एक सज्जन को किनारे पर एक लाश मिली और उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, पंचनामा शुरू हुआ। देखते ही देखते अच्छी खासी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ में लोग मरे हुए व्यक्ति की उम्र देखकर दुख व्यक्त कर रहे थे। उस भीड़ में कल रात का वह रिक्शा वाला भी था। कल मेरी बात सुनी होती तो ये नौबत नहीं आती। वह खुद से ही बड़बड़ाया, लेकिन उसकी वह बड़बड़ाहट पास खड़े कांस्टेबल ने सुन ली और उस रिक्शा वाले को सब इंस्पेक्टर के सामने पेश किया। सब इंस्पेक्टर अपनी कड़क आवाज में पूछने लगा, क्या जानकारी है आपको? सच सच बताइए। उस पर वह रिक्शा वाला बोला, साहेब ये कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन रात में। और उसने रात में घटी सारी घटना सब इंस्पेक्टर को सुनाई। बयान दर्ज कराने के लिए डिवीजन में आने को कहकर वे शव को उठाकर उसे एम्बुलेंस में डालकर पुलिस निकल गई। और ये पूरी बातचीत सुनती हुई एक पत्रकार लड़की तेजी से भीड़ से आगे बढ़ी और उस रिक्शा वाले से रात में घटी घटना फिर से बताने की उसने रिक्वेस्ट की। रिक्शा वाला फिर रात की कहानी सुनाने लगा। रिक्शा वाले की बात ध्यान से सुनकर फिर वह पत्रकार पूछने लगी, भाई साहब लेकिन ये बीच मतलब ये जगह अच्छी नहीं है, ऐसा आपको क्यों लगता? लोगों ने यहाँ सुसाइड की इसलिए? उस पर वह बूढ़ा रिक्शा वाला हंसा और बोला, मैडम आपको माने तो देखिए, लेकिन ये जगह सिर्फ लोगों के जान देने से शापित नहीं है। यहाँ एक जाल है मृत्यु का। कई सालों से कल का वह नौजवान इस जाल में फंस गया और इससे पहले फंसी हुई एक शादीशुदा महिला कल छूट गई होगी। अब वह नौजवान इंतजार करेगा अपनी रिहाई का। उसके लिए उसे शिकार करना ही पड़ेगा। शिकार करने पर उस शिकार हुए जीव को यहीं फंसाकर ही उसे अपनी मुक्ति मिलेगी। उसके लिए ऐसे ही किसी भटके हुए जीव का उसे शिकार करना पड़ेगा। सारा संसार इसे आत्महत्या जैसा प्यारा सा नाम देकर मुक्त हो जाएगा। उस पर हैरानी और कुछ अविश्वास के साथ वह पत्रकार पूछने लगी, अरे लेकिन बाबा आपको ये सब कैसे पता? उसी के साथ वह रिक्शा वाला हल्का हंसते हुए बोला, पुनर्जन्म पर आपका विश्वास है क्या मैडम? उस पर वह पत्रकार सिर हिलाकर नहीं बोली। मैंने भोगा है ये सब। ऐसा कहते हुए वह अपनी रिक्शा की ओर चलने लगा। वह पत्रकार लड़की उसे आवाज दे रही थी, लेकिन उसे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबसे पहले, क्या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं? अगर नहीं तो अभी जुड़िए। वहां आपको हमारी नई कहानियों की एक्सक्लूसिव अपडेट्स, स्पेशल अनाउंसमेंट्स और बहुत कुछ पहले देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। अब बात करें इस कहानी की। अगर आपको यह कल्पना और रोमांच से भरपूर लंबी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही नई मनमोहक और जादुई कहानियां लेकर आते हैं जो आपकी रातों को एक नई दुनिया में ले जाएंगी। नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और इस अद्भुत कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी हर राय और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद कीमती है और हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ।